हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज का जो सब्जेक्ट है, जो आज की वीडियो है, वो मैंने लिया है रेखागणित से। हाँ बच्चों, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो मैथ में सबसे ज़्यादा घबराते हैं रेखागणित से। वास्तविक में बात कहूँ तो रेखागणित सबसे आसान है, लेकिन आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। बच्चों, इस वीडियो में, आज के जो वीडियो में मैं आप लोगों को कोण के बारे में और कुछ जो टॉपिक होती है, कुछ जनरल टॉपिक होती है, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। और आपको जो होती है डाउट होती है, जो भी घबराते हैं, रेखागणित से घबराते हैं, वो सारे डाउट आपको तो क्लियर कर दूंगा। तो इसमें जो होता है कोण को निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, हम इस वीडियो में आप लोगों को अच्छी तरह से बताएंगे। बच्चों, एक चित्र देख रहे होंगे, यहाँ पर चित्र जो देख रहे होंगे, यहाँ पे ए 70 अंश दिया है, ADC 70 अंश दिया है। x अंश का मान ज्ञात करना है। बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं। आप लोगों को अगर समझ जाएंगे तो, एक ट्रिक के द्वारा समझ जाएंगे तो इसको चुटकी में हल कर सकते हैं, वो भी सेकेंडों में। तो यहाँ पर देखिए क्या है, कोण क्या क्या दिया है, ADC बराबर कितना दिया है, 70 अंश। 70 अंश। बच्चों, एक बात ध्यान रखना, जो यहाँ पर जो कोण दिया है, यहाँ पर D दिया है, तो D को हम बीच में ही रखते हैं। D को क्या करते हैं, बीच में रखते हैं। तो किसका मान ज्ञात करना है हमको, CDB का मान ज्ञात करना। तो कोण CDB बराबर इसका मान ज्ञात करना है। बच्चों, इस सवाल को बनाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक चीज़ बताना चाहूँगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले देखिए एक गोला है। बच्चों, इसमें जो एक कितने डिग्री का कोण बन गया, ये हमारा 360 डिग्री का कोण बन गया। बराबर कितने डिग्री का कोण बन गया, 360 डिग्री। बच्चों, अगर इसका हम आधा कर देते हैं तो आधा करेंगे तो कितने डिग्री का कोण बन गया, 180 डिग्री का बन गया। यानी इसका आधा करते हैं, अगर इसका आधा करते हैं ऐसे, इस टाइप से इसका आधा हो गया, ये कितना हो गया, 180 डिग्री। अब इसका आधा इसको नीचे करते हैं तो ये भी कितने डिग्री का बन गया, 180 डिग्री का है। यानी अब अगर कोई भी अगर पट रेखा है, जैसे ये हो गया, ये कितनी डिग्री का है, ये हमेशा 180 डिग्री का। बच्चों, हमेशा याद रखना है, अगर कोई भी लाइन अगर पट रेखा खींच दिए तो ये कितने डिग्री का कोण बन गया, 180 डिग्री का कोण है। इसे हमेशा याद रखना। इसे हमेशा याद रखोगे तो आप लोगों को सवाल करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। अब बच्चों देखिए, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पर ये जो है 70 अंश दिया है। अब बच्चों, यहाँ हमको पता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ का पूरे का ये कितने डिग्री का कोण हो गया, ये हमारा 180 अंश का कोण है। यहाँ से यहाँ तक 180 अंश का है, और जबकि ये 70 अंश का है, तो ये कितने होगा। तो बच्चों, क्या करो, सिंपल से क्या करोगे, 180 में से 70 घटा दोगे, इसका मान आ जाएगा ना। तो क्या करोगे, तो इसमें 180 में से, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, कोण ADC प्लस CDB बराबर कितना है, 180 अंश। यहाँ पर देखिए ADC प्लस CDB बराबर 180 अंश। अब बच्चों देखिए, यहाँ पर ADC 70 अंश पता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 70 अंश लिखेंगे, और प्लस यहाँ पर क्या, कोण CDB बराबर 180 अंश। तो ये कितना हमारा है, ये x है, तो यहाँ पर 70 प्लस x बराबर 180 अंश। अब बच्चों, x को यहाँ पर रख देंगे बराबर 180, ये 70 इधर प्लस है तो बराबर किधर जाएगा, 75 कर देंगे, कितना होगा, माइनस हो जाएगा, 70 अंश बराबर 180 में से 70 जाएगा तो कितना बचा, 110 अंश। यही हमारा उत्तर होगा। बच्चों, इसके लगाने का टॉपिक यही है। देखिए, अगर ऑप्शन देकर अगर परीक्षा में पूछा जाता है तो क्या करोगे आप, साधारण से 180 में से 70 घटा दोगे, इसका मान आ जाएगा। ठीक है ना, आपको तो पता होगा। देखिए, अब इसके आधार पर कुछ और बेसिक जो होती है, बेसिक चीज़ें जो होती है, मैं रेखागणित के बारे में आप लोगों को आगे बताना चाहता हूँ। बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से देखना, आप लोगों को आज सारा डाउट क्लियर हो जाएगा रेखागणित की तरफ से। बच्चों, थोड़ा सा ध्यान देखना, यहाँ पे रेखागणित है। रेखागणित का सबसे मेन चीज़ क्या होता है, रेखा होता है। अब बच्चों, रेखा किसे कहते हैं, आप लोगों को पता है रेखा किसे कहते हैं। बच्चों, रेखा कई बिंदुओं से मिलकर बनी आकृति को रेखा कहते हैं। जैसे ये हमारा बिंदु को मतलब यहाँ ऐसे चिन्ह दे, ये क्या है, बिंदु है। कई बिंदु, एक दो ऐसे बिंदु, हमारा यह रेखा कहलाता है। जैसे ये रेखा है,
रेखा है, इसमें कितने बिंदु है? अनगिनत बिंदु है। कितने भी बिंदु 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 इसमें सारे बिंदु है ना, ये हमारा रेखा कहलाती है। ठीक है बच्चों, आप लोगों को पता हो गया रेखा किसे कहते हैं। अब यहाँ पे देखो बिंदु किसे कहते हैं, बिंदु किसे कहते हैं? अगर यहाँ पर कर देते हैं, यहाँ पर हम चिन्ह दे दिए, ये हमारा बिंदु है। अब बिंदु किसे कहते हैं बच्चों? यहाँ पे बिंदु की परिभाषा याद रखना। जिस आकृति की न कोई लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है, न ऊंचाई होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम बिंदु कहते हैं। अब याद रखोगे ना, जिस आकृति की न कोई लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है, न ऊंचाई होती है, वो क्या कहलाती है? बिंदु कहलाती है। हमेशा याद रखना बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर देखो रेखाखंड किसे कहते हैं? हाँ, कई बिंदुओं से मिलकर बनी एक निश्चित दूरी, यानी सीधी जो रेखा होती है, सीधी रेखा की एक निश्चित दूरी को रेखाखंड कहते हैं। जैसे रेखा तो ए से शुरू हो गया, हमारा ए कितने दूर तक गया पता नहीं। अब रेखाखंड जो होता है, रेखाखंड ए और बी हमारी सीधी है, ए हमारा रेखाखंड है, यानी हमारे रेखाखंड की निश्चित दूरी होती है। जैसे ए और बी के बीच की दूरी, बस ए और बी, इसके अधिक तो नहीं है ना, ये हमारा रेखाखंड है। कुछ टॉपिक पे हम लिख के बता देते हैं आप लोगों को रेखा है। अब यहाँ पे देखिए रेखा, कई बिंदुओं से मिलकर बनी लाइन को क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। रेखा। अब यहाँ पे क्या है? बिंदु जो होती है, जिस आकृति की न लंबाई चौड़ाई और न ऊंचाई होती है, यानी इस आकृति की न लंबाई होती है, न चौड़ाई ऊंचाई होती है, वो बिंदु कहलाती है। जैसे यहाँ पे देखो, ये हमारे बिंदु है, इसमें न कोई लंबाई है, न कोई चौड़ाई है, न कोई ऊंचाई है, ये हमारे बिंदु। यहाँ पे क्या है? रेखा जो होती है, यहाँ पर ए सिरे शुरू होकर यानी कितनी भी दूरी चली गई, ये हमारी रेखा कहलाती है। रेखा टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, रेखा होता है। अब यहाँ पे बिंदु जो होती है, इसकी न चौड़ाई होती है, न ऊंचाई, इस टाइप का ये बिंदु कहलाता। अब रेखाखंड जिसकी निश्चित लंबाई होती है, कई बिंदुओं से मिलकर, इसमें देखो बिंदु कितने हैं? बिंदु बहुत सारे बिंदु हैं ना, बहुत सारे बिंदु हैं, तो इसमें बिंदु बने, कई बिंदुओं से मिलकर बनी सीधी आकृति, सीधी लाइन की निश्चित दूरी वाले रेखा को क्या कहते हैं? रेखाखंड कहते हैं। अब बताओ ए और बी, इसकी निश्चित दूरी है कि नहीं? ये दूरी हमारा मांगा 70 है, 70 मीटर, तो ए और बी के बीच दूरी कितने? 70, तो ये हमारा क्या है? रेखाखंड है। ठीक है दोस्तों, बच्चों इसे याद रखना, ठीक है ना बच्चों, इसको थोड़ा ध्यान देखिए। अब यहाँ पे क्या है? हमारा जो है एक त्रिभुज दिया हुआ है, एक त्रिभुज, इसके एक बीच में जो ये अंतःकोण कहलाते हैं, ये जो बाहर रहता है, त्रिभुज के जो बाहर होता है वे क्या कहलाते हैं? बाह्य कोण, यानी बाहरी कोण कहलाते हैं। तो बच्चों इसको याद रखना, हमेशा याद रखना है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? यानी त्रिभुज के तीनों यानी अंत माने अंदर के कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। हमेशा इसको याद रखना, त्रिभुज के 3 कोण होते हैं ना, इसके अंदर, जो अंदर है ना, एक ए बी सी, इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? 180 अंश। इसको हमेशा याद रखना, यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होना है? 180 अंश। इसको हमेशा याद रखना। अब बच्चों यहाँ पे देखिए क्या है? वाय कोण कितना है? 120 है। हमको तीनों को कोणों का मान ज्ञात करना है, यहाँ पर तीनों कोणों का मान ज्ञात करना है। बच्चों जो एक त्रिभुज आकृति देख रहे हो ना, इस टाइप की जो सवालें होती है एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। बच्चों यहाँ पर वाय कोण दे दिया है, कभी कभी एक ही वाय कोण दिया रहता है, एक नहीं दिया रहता है, कभी कि एक वाई कोण दिया जाता है, तो उसके अंदर के कोणों का मान ज्ञात करो। और कभी कभी होता है कि इसके अंदर का कोण दे दिया जाता है और इसका वाई कोण का मान ज्ञात करो। तो बच्चों थोड़ा सा ध्यान से समझना। तो हम सबसे पहले इसको देखिए, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, ये तो हमको पता है। और दूसरी बात तो ये होती है, किसी त्रिभुज का जो वाई कोण होता है, किसी त्रिभुज का वाई कोण होता है, उसके जो सामने हैं ए और बी, इन अंदर के 2 कोणों को योग के बराबर होता है। यानी जो ए जो वाई कोण है, इसके अंदर के ए इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसके बराबर होना चाहिए। इसको हमेशा याद रखना है। अब बच्चों यहाँ पे देखिए 130 दिया हुआ है, जबकि यहाँ से यहाँ तक
यहाँ से यहाँ तक कितने 180 अंश है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने है 180 अंश है। बच्चों जब 130 है, ये पूरे 180 अंश है, तो 180 अंश में से 30 घटाएंगे तो कितना आएगा 50 डिग्री। कितना हो गया 50, हमारा ये कितने हो गया 50 डिग्री का कोण हो गया। अब बच्चों यहाँ पे देखो ये ऐसे यहाँ पे भी 180 है, 180 में से 120 घटा देंगे तो यहाँ पे कितना आएगा ये 60 अंश का कोण आ जाएगा। जब ये 60 अंश का कोण आ गया, अब इसको बच्चों इसको लगाएंगे कैसे, इसको तो पता हो गया 50 अंश, तो हमको याद रखना है, हमेशा याद रखना है एक कोण जोड़ेंगे बराबर 180 अंश। इसको लगाएंगे कैसे, कोण ए प्लस कोण बी कोण प्लस सी ई प्लस कोण ए बी सी, इन दोनों को जोड़ेंगे बराबर कितना 180 अंश आएगा। तो 180 अंश आएंगे तो 130 में से तो 180 घटा देंगे, 180 में से 130 घटा देंगे 150 डिग्री आ जाएगा। ऐसे ही इसको भी हम करेंगे। अब बच्चों यहाँ पर देखिए ये जो है बीच एक कोण पता होगा, एक कोण पता होगा, इसका पता करना है। आप लोगों को बताया गया था ना, ये तीनों त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है ना। तो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे बी है, सी है, ए है, तो बी कितना है 50 डिग्री है और सी कितना है 60 डिग्री। इन दोनों को जोड़ देंगे, 180 में से घटा देंगे, ऑटोमेटिक पता हो जाएगा, है ना। इसको लगाएंगे कैसे, जैसे यहाँ पे ए कितना है, ए है, तो यहाँ पे ए को पता करना है, तो ए को छोड़ देंगे, बी कितना है 50 डिग्री है और सी कितना है प्लस 60 डिग्री है, बराबर कितना 180 डिग्री है। अब बच्चों यहाँ पे ए बराबर क्या कर देंगे, यहाँ पर कोण ए बराबर कर देंगे 180 अंश माइनस 110 अंश, बराबर कितना हो गया 70 डिग्री। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर 70 डिग्री लिख देंगे, यही हमारा उत्तर होगा। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अब क्या करते हैं, इसको बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप। बच्चों कुछ बेसिक टिप्स कुछ और बताने जा रहा हूँ, इसको थोड़ा सा ध्यान देखना। ये देखिए हमारा क्या है, दो ए रेखा है। अब ये क्या है, अगर एक कोण दे दिया गया है 70 डिग्री का कोण दे दिया गया है, तो बच्चों इसमें जो एक कोण ए सारे कोण को पता करना है। तो इसको कैसे पता करने, ये एग्जाम में भी आता है, बहुत बार आ चुका है। तो ऐसे कोण को हमेशा याद रखना बच्चों, हमेशा याद रखना कि संगत कोण, एकांतर कोण, सम्मुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण जैसे उसी को होते हैं, वो सब बराबर होते हैं। बच्चों एकांतर कोण कौन होते हैं, एकांतर कोण जैसे होता है, यहाँ पर देखिए एकांतर, इसमें जो एकांतर कोण क्या हो, ए इसके ए इस टाइप के, जैसे ए इधर हो गया, ए इधर हो गया, ए होता है एकांतर कोण होता है। ठीक है, तो इसमें एकांतर कोण कौन है, इसमें देखिए एकांतर कोण कौन है, इसमें देखो एकांतर कोण यहाँ से ए एकांतर कोण है। ठीक है, और सोचो कि एग्जाम में आपको दे दिया गया है ये 70 डिग्री दे दिया गया और बाकी सभी कोणों को पता करना है, तो इसमें कैसे पता करोगे। सबसे पहले बच्चों याद रखना है कि जो सम्मुख कोण जिसे हम शीर्षाभिमुख कोण भी कहते हैं, जैसे सम्मुख कोण एक है, सामने कोण हो गया, सम्मुख कोण बराबर होते हैं आपस में, तो ये जो क्या है ये 70 डिग्री होगा। ऐसा क्या होगा, ये होता है शीर्षाभिमुख कोण, यानी जिसको हम सम्मुख कोण क्या होता है, आपस में बराबर होते हैं। और यहाँ पे देखिए ये 70 डिग्री है, अब इसको ऐसे रैखिक युग्म बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसको पहले मैं बता चुका है। ये जब 70 डिग्री है, ये पूरे यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 180 डिग्री हो गया, 180 में से 70 निकाल दोगे तो कितना बचा 110 डिग्री। अब ये भी पता हो गया, जब ये हो गया तो ये सम्मुख कोण हो गया, ये सामने का कोण, ये सामने कोण ये भी बराबर होगा, तो 110 डिग्री होगा। अब थोड़ा सा ध्यान है, अब इसमें संगत कोण कौन है, जो साथ में होते हैं संगत कोण। अब जैसे इसके ऊपर का ये 70 डिग्री है, तो इसके भी ऊपर क्या है ये 70 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों संगत कोण है, संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, ये याद रखना। और यहाँ पे देखिए ये क्या है 110 हो गया, तो ये कितना होगा 110 हो, ये भी 110 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ये है एकांतर कोण, एकांतर कोण।
एकांतर कोण। एकांतर कोण भी आपस में बराबर होता है। अब यहाँ पे देखो चारों कोण पता हो गया। ऐसे यहाँ भी क्या है, ये 70 है तो ये कितना होगा, ये भी 70 होगा। ये 110 है तो ये कितना होगा, 110। अब इसमें देखो सारी भुजाएं पता हो गई। अब देखो ये कितना है, जब भी याद रखना रैखिक गुण आता है 180 अंश का होता है। ये पट पाई 180 अंश, तो ऐसे नीचे भी होगा। 110 में 70 जोड़ोगे तो कितना, 180 आ गया। 110 में 70 जोड़ोगे तो 180 आ गया। इसी तरह यहाँ पे भी 180 है, 180 अंश। इस तरह के थोड़ा टॉपिक जो हमेशा याद रखने योग्य हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सवालें आती हैं। अब कुछ त्रिभुज के बारे में बताना चाहूँगा। त्रिभुज कितने प्रकार का होता है। अब त्रिभुज के प्रकार बच्चों, त्रिभुज जो होती हैं दो प्रकार से दिया जाता है। एक होता है भुजा के आधार पे और एक होता है कोण के आधार पे। अब भुजा के आधार पे भी 3 प्रकार के होते हैं और कोण के आधार पे भी 3 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे भुजा के आधार पे, तो भुजा के आधार पे क्या होता है, एक होता है, प्रथम होता है समबाहु त्रिभुज। क्या होता है, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। अब दूसरा क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा होता है विषम बाहु त्रिभुज। तीसरा होता है विषम बाहु त्रिभुज। अब इसमें देखो समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो। जिस त्रिभुज की सारी भुजाएं बराबर होती है, जिसकी सारे भुजाएं, और समबाहु त्रिभुज होती है जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो। जिसकी सारे भुजाएं बराबर हो वो क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु, सम मीन्स होता है बराबर, द्वि मीन्स दो, जिसकी दो भुजा बराबर हो। जैसे होता है समकोण होता है जिसकी दो भुजा ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो ये क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। और विषम बाहु त्रिभुज, जिसकी कोई भुजा बराबर ना हो, जिसकी कोई भुजा भी बराबर ना हो, जिसकी कोई भुजा बराबर ना हो, वो क्या कहता है, विषम बाहु त्रिभुज। अब बताओ, अब कोण के आधार पे बच्चों सबसे पहला होता है, एक होता है न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा होता है समकोण त्रिभुज। तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज। अब बच्चों कोण के बारे में आपको बताना चाहूँगा। अब जैसे न्यून कोण त्रिभुज जो होता है जो 90 अंश से कम का होता है, 90 अंश के कम का होता है, और वो क्या होता है, न्यून कोण होता है। और समकोण त्रिभुज जिसको 90 डिग्री का होता है, जो 90 डिग्री का होता है वो क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है। और अधिक कोण जो होता है, जो 180 अंश से अधिक होता है, यानी 90 अंश से 180 अंश से अधिक। आशा करते हैं बच्चों यहाँ तक आपको त्रिभुज के बारे में पता हो गया। बच्चों अब कुछ और टॉपिक के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में हमेशा याद रखना। अगर बच्चों आपके सामने त्रिभुज दिया हो गया है, जैसे ए 70 डिग्री, बी 50 डिग्री, ए सी 60 डिग्री। अब बच्चों इसमें क्या करना है, इसमें पता करना है। अब इसमें बता सकते हो कि सबसे बड़ी भुजा कौन सी है। अगर ये त्रिभुज दिया गया है, जैसे ये भुजा है ना, ए बी भुजा, बी सी भुजा, सी ए भुजा। अब बताओ इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या है, नहीं पता है ना। सब ये हमेशा जो होती है बड़े बड़े एग्जामों में, जैसे होती है एसएससी, ग्रुप डी, इंजीनियर जो कोर्स होते हैं उसमें ये सवालें पूछी जाती है। बच्चों सबसे पहले याद रखना, जो सबसे बड़ा कोण कौन सा है, सबसे बड़ा कोण हमारा 70 डिग्री का है। जो 70 डिग्री का है सबसे बड़ा कोण होता है, उसकी जो सामने की भुजा होती है सबसे बड़ा भुजा होती है। इसको हमेशा याद रखना है। यानी जो हमारा जो सबसे बड़ा कोण होता है उसके सामने की जो भुजा होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, और
छोटी क्या होती है? जो सबसे छोटा कोण हो। सबसे छोटा कोण क्या 50 है और उसके सामने की भुजा क्या है? AC है। तो AC होती है जो सबसे छोटी भुजा है। अब सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? सबसे बड़ी भुजा यानी कोण हमारा 70 है, इसके सामने की भुजा क्या है? BC है। तो ये हमारा सबसे बड़ी भुजा होती है। बच्चों इसको हमेशा याद रखना। यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, इसको आप याद भी कर सकते हो। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो, ऐसे नेक्स्ट यानी कई अनेकों टाइप के वीडियो जो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो ऐसे वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों।